फिल्म की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि वायलेट पर उसका हिंसक पति जॉन हमला कर रहा होता है। वह उसे बुरी तरह पीटता है, उसके चेहरे से खून बह रहा होता है। जॉन उसके हाथ में बंदूक थमाता है ताकि वो उसे गोली मार दे। वायलेट चीखती है और ट्रिगर पर उंगली रख देती है और सीन यही कट हो जाता है। कहानी कई साल आगे बढ़ती है। जॉन की मौत हो चुकी है और वायलेट अपने 5 साल के बेटे टोबी के साथ शिकागो में रहने लगी है। अपने खुद के अनुभवों के कारण वह पीड़ित महिलाओं की मदद करने वाली एक संस्था में काम करती है। इसी बीच वो एक डेटिंग ऐप पर हेनरी नामक एक फोटोग्राफर से कुछ दिनों से बात कर रही है, जो मेयर ऑफिस के लिए काम करता है। दोनों ने पहली बार मिलने की योजना भी बनाई है। वायलेट की छोटी बहन जेन टोबी का ख्याल रखने के लिए घर आती है ताकि वायलेट अपनी डेट पर जा सके। जेन उसकी मदद करती है कि वो क्या पहने और उसे आश्वासन देती है कि हेनरी जॉन जैसा नहीं होगा। वायलेट एक ऊंची मंजिल पर स्थित रेस्टोरेंट पहुंचती है, पर लिफ्ट में हेनरी उसे मैसेज करता है कि वह देर से आएगा, तो वह रिसेप्शन में टेबल बुक करके बार में वाइन ऑर्डर करने जाती है। पर रास्ते में उसकी टक्कर कॉनर नामक एक व्यक्ति से होती है। इधर बार में उसे फ्रेंडली बारटेंडर कारा वाइन सर्व करती है। तभी रिचर्ड नाम का एक आदमी उसे डायना समझ लेता है, जो उसकी ब्लाइंड डेट है। रेस्टोरेंट का पियानो प्लेयर फिल भी वायलेट से फ्लर्ट करता है, लेकिन कारा उसे बताती है कि वायलेट पहले से किसी का इंतजार कर रही है। जब असली डायना आती है तो वो रिचर्ड को देखकर नाखुश दिखती है। इसी बीच वायलेट को एक ऐप डीजी ड्रॉप से कुछ मीम्स मिलने लगते हैं। तभी वहाँ हेनरी भी आ जाता है और दोनों अपनी टेबल पर बैठते हैं। वह वायलेट को टोबी के लिए एक हॉकी पक गिफ्ट करता है। इधर वायलेट को फोन पर लगातार मैसेज आते हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है, पर हेनरी इसे मजाक समझता है। लेकिन तभी वो व्यक्ति वायलेट का नाम लेता है, पर हेनरी उसे बताता है कि ऐप में इस ड्रॉपर की लोकेशन आसपास ही दिखा रहा है, वो जरूर यही कहीं होगा। इसलिए हेनरी वहाँ मौजूद लोगों पर नजर दौड़ाता है, पर इस व्यक्ति को इस बात की भी खबर मिल जाती है और वो वापस से हेनरी और वायलेट को मीम भेजता है। पर तभी वायलेट को उसके सिक्योरिटी ऐप से मैसेज आता है। इसलिए जब वायलेट अपने सिक्योरिटी कैमरे से देखती है कि उसके घर में एक नकाबपोश आदमी बंदूक लेकर घुसा है, तो उसे डर लगने लगता है। यहाँ वायलेट को अपना मुंह बंद रखने को कहा जाता है। वायलेट डर से 911 पर कॉल करने जाती है, पर तभी ड्रॉपर उसे बताता है कि उसका फोन क्लोन हो चुका है और अगर उसने किसी को कुछ बताया तो टोबी को मार दिया जाएगा, और अगर हेनरी वहाँ से गया तो भी टोबी मारा जाएगा। वायलेट बाथरूम में जाती है कुछ मदद पाने के लिए, लेकिन ड्रॉपर उसकी बात सुन सकता है। उसे पता चलता है कि बाथरूम और टेबल लैंप दोनों बग हैं। वायलेट वापस हेनरी के पास जाती है और जब वह टेबल बदलने की कोशिश करती है तो ड्रॉपर वायलेट को धमकी देता है और टेबल बदलने से मना करता है। वायलेट उससे पूछती है कि उसे वायलेट से क्या चाहिए। इस बार ड्रॉपर उसे हेनरी के कैमरे से एसडी कार्ड निकालने का आदेश देता है। वह घड़ी खोने का बहाना बनाकर हेनरी को टेबल से दूर हटाती है और उसका कैमरा चेक करती है। उसे मेयर के खिलाफ आपत्तिजनक तस्वीरें मिलती है और वह कार्ड निकाल लेती है। अब ड्रॉपर वायलेट को वो कार्ड नष्ट करने और टिश्यू पेपर डिस्पेंसर में छुपी जहर की शीशी निकालने का आदेश देता है। अब वायलेट को हेनरी के ड्रिंक में जहर मिलाना था। जब वह विरोध करती है तो ड्रॉपर उसे याद दिलाता है कि उसने पहले भी किसी की हत्या की है। वायलेट रेस्टोरेंट में आसपास लोगों को देखती है, शायद कोई ड्रॉपर हो। वह फिर से कॉनर से मिलती है, लेकिन वह कहता है कि वो यहाँ अपनी बहन का इंतजार कर रहा है। इधर वायलेट के बिजी होने के कारण हेनरी वहाँ से जाने लगता है, पर वायलेट उसे रोकने के लिए किस कर लेती है और उसे रुकने को बोलती है। वायलेट को एक आइडिया आता है। वो वेटर को टिप में $20 के नोट पर 2 होस्टेज और अपना पता लिख कर देती है, ताकि वो उसे रेस्टोरेंट का पियानो प्लेयर फिल को दे सके। फिल जब नोट पढ़ता है तो वो वायलेट की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जहर के कारण वह बेहोश हो जाता है और नीचे की ओर जाते हुए मर जाता है। ड्रॉपर कहता है कि यह वायलेट की बड़ी गलती थी। कैमरे में वायलेट देखती है कि नकाबपोश आदमी जेन को मारने की कोशिश करता है और टोबी को उसके कमरे में बंद कर देता है। वायलेट अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए हेनरी और अपने लिए शॉट्स ऑर्डर करने के लिए बाहर जाती है। कारा को शक होता है, लेकिन वायलेट खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती है और हेनरी के ड्रिंक में जहर डालने ही वाली होती है कि तभी ड्रॉपर उसे यह काम अपने टेबल पर आकर करने का आदेश देता है। जब वह वापस आती है तो हेनरी कहता है कि उसकी घड़ी उसके पर्स से गिर गई थी। इस पर वायलेट माफी मांगती है क्योंकि वायलेट का झूठ पकड़ा जा चुका था। हेनरी बार से लाइम लेने जाता है और इधर वायलेट उसके शॉट में जहर डाल देती है, लेकिन कारा के एक कमेंट से हेनरी को शक होता है। वापस आकर हेनरी जब शॉट पीने लगता है तो वायलेट वाइन गिराकर उसे ड्रिंक पीने से रोक लेती है। इस पर ड्रॉपर फिर से वायलेट को टोबी की धमकी देता है। हेनरी अपने कपड़े साफ करने के लिए बाथरूम जाता है। वायलेट की नजर कॉर्नर पर जाती है, जो
अभी भी उसे घूर रहा था। इसीलिए वायलेट बार में जाकर कारा से पूछती है कि कॉनर की बहन कौन है। कारा बताती है कि वह हमेशा आती है लेकिन दूसरी टेबल पर बैठती है, वही टेबल जहां आज रिचर्ड बैठा है। कारा बताती है कि रिचर्ड भी पूरी रात वायलेट को ही घूर रहा है। वायलेट को रिचर्ड पर शक होता है और वो रिचर्ड से बात करने जाती है। यहाँ वायलेट को पता चलता है कि रिचर्ड ही ड्रॉपर है। रिचर्ड मेयर के साथ मिलकर भ्रष्ट काम करता है और उसने ही फिल को जहर दिया था। हेनरी को सबूत इकट्ठा करने के कारण गद्दार माना गया और वायलेट को उसे मारने के लिए एक मोहरा बनाया गया था। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि वायलेट ने जॉन को नहीं मारा था। जॉन ने बंदूक वापस ली थी और टोबी को मारने वाला था, लेकिन पुलिस सायरन सुनते ही उसने डर से आत्महत्या कर ली। तभी हेनरी भी उनके टेबल के पास आता है और वायलेट उसे जहर वाला शॉट देती है। शॉट पीने के बाद रिचर्ड जीत की खुशी में डेजर्ट खाने लगता है। वायलेट कहती है कि जॉन ने भी अपने माफीनामे डिनर में यही डेजर्ट खाया था। वायलेट बताती है कि उसने शॉट में नहीं बल्कि डेजर्ट में जहर मिलाया था। रिचर्ड गुस्से में बंदूक निकालता है और फायर करता है, लेकिन हेनरी वायलेट को बचा लेता है पर गोली उसे लग जाती है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। कारा भी वायलेट को रिचर्ड से बचाते समय चाकू से घायल हो जाती है। इधर रिचर्ड जेन और टोबी को मारने का आदेश देता है। वायलेट हेनरी का दिया गया हॉकी पक उठाकर खिड़की पर फेंकती है, जिससे खिड़की टूट जाती है और रिचर्ड हवा के प्रेस से बाहर गिरकर मर जाता है। वायलेट भी गिरने लगती है, लेकिन हेनरी उसे पकड़ लेता है। घायल हेनरी और कारा की हालत चेक कर वायलेट हेनरी की कार लेकर घर की ओर भागती है। इधर जेन होश में आती है और टोबी को बचाने की कोशिश करती है। नकाबपोश जेन पर हमला करता है और टोबी को लेकर जाने वाला होता है। तभी जेन उसे चाकू मार देती है और टोबी को लेकर कमरे में छुपने की कोशिश करती है। नकाबपोश जेन तक पहुंच जाता है और उसे गोली मार देता है। इधर वायलेट भी घर पहुंच जाती है और नकाबपोश पर हमला कर देती है, पर नकाबपोश वायलेट को बुरी तरह उठाकर फेंक देता है। किलर वायलेट को मारने ही वाला होता है कि तभी टोबी अपनी टॉय कार से बंदूक वायलेट तक पहुंचा देता है और वह नकाबपोश को गोली मार देती है। रिचर्ड की साजिश उजागर हो जाती है, जिससे मेयर और उसके साथी गिरफ्तार हो जाते हैं। वायलेट अस्पताल में हेनरी से मिलने जाती है और उसके लिए खाना भी लाती है। तभी उसे फिर से फोन पर ड्रॉप्स मिलते हैं, लेकिन ये ड्रॉप्स जेन मजाक में भेज रही थी। वायलेट हेनरी से पूछती है कि क्या वह एक दूसरी बोरिंग डेट के लिए तैयार है। हेनरी मुस्कुराकर कहता है इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता और यह फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है आपको 2025 की यह नई फिल्म पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।